हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे बर्न और मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बना दिया और यूट्यूब पर डाल दिया। आप लोग अगर नहीं देखे हों तो जाकर देख लें। अब हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे रूल ऑफ 9, जो कि बर्न में सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। यह सबसे अति आवश्यक है। रूल ऑफ 9 क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। रूल ऑफ 9 एक आसान तरीका है जिससे डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा जला है, यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में TBSA बोलते हैं। यह तरीका खासकर इमरजेंसी में बर्न पेशेंट का जल्दी आकलन करने के लिए करते हैं कि हमारा पेशेंट कितना जला है। ये हम लोग देखते हैं कि इसे किस प्रकार समझा जाता है। और ध्यान रखने वाला बात है कि रूल ऑफ 9 फार्मूला का यूज हम लोग सिर्फ एडल्ट में ही करते हैं, बच्चों में नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बॉडी पार्ट और परसेंटेज। अगर हमारा हेड और नेक बर्न हुआ है तो वह 9% होगा, जो कि हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं। 4.5 फेस के लिए और 4.5 बैक के लिए होता है। इसी में नेक और हेड दोनों हैं, जो कि 9% होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नंबर बी में ईच आर्म, यानी हाथ, दोनों हाथ के लिए भी हम लोग 9% कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा पेशेंट का एक हाथ जल गया हो तो उसके लिए 9% देंगे। अगर दोनों हाथ जला हो तो उसके लिए 9 + 9 यानी कि 18 कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग नंबर सी में देखेंगे चेस्ट, फ्रंट ट्रंक यानी हमारा आगे का भाग के लिए 18% और पीछे के भाग के लिए 18% कैलकुलेट करते हैं, जो कि नंबर डी में है। बैक यानी कि पोस्टेरियर ट्रंक, इसके लिए 18 और लेग के लिए हम लोग 18 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आगे के भाग के लिए 9 और पीछे के भाग के लिए भी 9 कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा पेशेंट का पैर का अगला भाग अगर जला है तो उसके लिए हम लोग 9 ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर पूरा पैर जला है तब उसके लिए 18 कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर दोनों पैर जल गया है, दोनों पैर और पूरा जला हो, तो 18 18 36 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अगला देखेंगे नंबर डी में जेनाइटल या पेरिनियम। इसके लिए हम लोग 1 कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा जेनाइटल एरिया के लिए होता है, जो कि यहाँ होता है। ये हमारा हुआ जेनाइटल एरिया। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। अगर हमारा पेशेंट का एक हाथ, हैंड और फ्रंट का एरिया जला हो तो हम लोग इसे TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा। तो हैंड के लिए हम लोग ले लेंगे कितना, 9, और फ्रंट के लिए हम लोग का क्या होता है, 18। तो हमारा 27% बर्न हुआ है पेशेंट, 27 TBSA। हमारा टोटल बर्न सरफेस एरिया कितना हुआ, 28। इसी तरीका से अगर हमारा पेशेंट का फेस का भाग जला हो तो इसके लिए हम लोग 4.5% TBSA देंगे। हमने रूल ऑफ 9 के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बर्न फ्लूइड कैलकुलेशन। बर्न पेशेंट में फ्लूइड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारा बर्न के बाद पेशेंट हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उसे रिहाइड्रेट कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग बर्न फ्लूइड कैलकुलेशन में पढ़ेंगे पार्कलैंड फार्मूला, जो कि हम लोग वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।